नमस्कार, मैं प्रिया। वी एक्सपर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 17 छात्राओं के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार स्वामी चैत्यानंद को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के बाद अब उसके काले कारनामों से पर्दा उठ रहा है। आरोपी स्वयंभू स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी ने कुछ पीड़ितों के साथ दुबई के शेख के लिए लड़की का इंतजाम करने के बारे में पूछा था। आरोपी ने छात्रा से उसके जूनियर व अन्य दोस्त के बारे में बताने को कहा था। ये सनसनीखेज खुलासा आरोपी की पीड़ित छात्राओं के साथ हुई चैट के बाहर आने पर हुआ है। आरोपी की पीड़ित छात्राओं के साथ की गई काफी मात्रा में चैट उसके मोबाइल से मिली है। पुलिस को काफी ऐसी सारी चैट मिली हैं कि उसमें बहुत ज्यादा अश्लील बातें कर रखी है। उसने एक छात्रा से पूछा कि दुबई का शेख जिस्मानी संबंध बनाना चाहता है, उसके कोई दोस्त या जूनियर हैं। इस पर पीड़िता बिल्कुल मना कर देती है। इन चैट से साफ हो रहा है कि कथित बाबा न सिर्फ अपने भक्तों और महिला अनुयायियों को बहकाता था, बल्कि विदेशी शेखों तक को लड़कियां सप्लाई करता था। सबसे बड़ा खुलासा उस चैट से हुआ जिसमें स्वामी ने खुद लिखा कि दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? यह मैसेज सामने आते ही पुलिस भी सन्न रह गई। अब साफ हो चुका है कि यह बाबा धार्मिक चोले और स्कूल की आड़ में बड़े पैमाने पर गर्ल्स सप्लाई रैकेट भी चलाता था और उसका नेटवर्क देश से लेकर खाड़ी देशों तक फैला हुआ था। एक चैट में वह एक लड़की से लगातार पूछता है कि बेबी ड्यूटी पूरी हुई? लड़की जवाब देती है कि शिफ्ट पर जा रही हूं सर। इसके बाद बाबा उसे गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी कहकर मैसेज करता है। लड़की जवाब देती है कि यहाँ दोपहर है सर, हैप्पी आफ्टरनून, आपने कुछ खाया सर? यहाँ तक कि सामान्य बातचीत में भी वह लड़कियों को बेबी, डॉटर, डॉल और स्वीटी जैसे शब्दों से संबोधित करता था। सबसे सनसनीखेज चैट तब सामने आई जब उसने एक लड़की से लिखा कि दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? जब लड़की ने मना कर दिया और कहा कि उसके पास कोई नहीं है, तो स्वामी ने दबाव डालते हुए पूछा कि कैसे संभव हो सकता है, तुम्हारी कोई क्लासमेट, जूनियर हो तो भेजो। इससे साफ है कि बाबा लड़कियों को न केवल खुद इस्तेमाल करता था, बल्कि उन्हें विदेश भेजने की भी कोशिश करता था। बाबा के मोबाइल से HIK विजन नामक एक ऐप भी मिला। जांच में पता चला कि इस ऐप के जरिए आश्रम के सभी CCTV कैमरे सीधे उसके मोबाइल से जुड़े हुए थे, यानी आश्रम का हर कोना उसकी निगरानी में था। कौन, कब और कहां जा रहा है, इसकी जानकारी बाबा को रियल टाइम में रहती थी। इससे वह लड़कियों की गतिविधियों पर नजर रखता था और मौका देकर उन्हें अपने कमरे में बुला लेता। बाबा सिर्फ झूठे आडंबर का सहारा ही नहीं लेता था, बल्कि लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए महंगे गहने, घड़ियां और डिजाइनर चश्मे तक गिफ्ट करता था। उसके मोबाइल और दस्तावेजों से यह भी सामने आया कि उसने कई लड़कियों के रिज्यूमे मंगवाए थे। पुलिस को शक है कि बाबा एयर होस्टेस की नौकरी का झांसा देकर युवतियों को बहलाता और फिर उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल करता था। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल वी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।